नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस PYQs जो डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ऑल इंडिया रीजन के जितने भी आपके जो 2024-25 जो अभी इसी साल 2025 के अंदर मार्च के अंदर, और एक कंपार्टमेंट पेपर जो कि अभी जुलाई के अंदर हुआ है, जो जुलाई 2025 के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पेपर्स हैं उसके जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिमेनिंग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं जो रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा 46 से 72, नियर अबाउट 27 क्वेश्चन के आसपास, मोर देन 27 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो वो क्वेश्चंस अपन आज लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता मैं। 45 आप लोग प्लीज़ सुनिए, समझिए। जो आपको ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये पेपर में आपके कहीं ना कहीं इनकमिंग प्री बोर्ड्स में या आपके कहीं ना कहीं मेन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं सेट्स में आपको ये मिले हैं। तो उन्हीं सेट के क्वेश्चंस आपको घूम फिर के बोर्ड बनाता है। तो आपको समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो देखना बनता है। ये मैंने जो बताया वीडियो बता रहा हूँ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का बात डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक सिंगल वीडियो जिसमें 56 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के PYQs जो सेम सप्लीमेंट्री और मेन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। तो आज डिस्कस करते हैं इसका पार्ट 2। टोटल 72 क्वेश्चंस हैं। आज 46 से स्टार्ट करते हैं नाउ। ठीक है, वीडियो बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, इनको देखना आपका काम है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं तो नो डाउट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 46 नंबर का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे देगा 1 + 1/10 स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर 1 + 1/कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इसका क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड पार्ट में अगर आप देखें ढंग से तो आपको पता लग रहा है कि ये 1 + 1/10 स्क्वायर जो कि होता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 + 1/कोट स्क्वायर विच इज़ 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आप लोगों ने ये आइडेंटिटीज पढ़ी है, दैट इज़ 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 + कोट स्क्वायर विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 + 10 स्क्वायर विच इज़ सेक स्क्वायर थीटा। अब आप कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कोस स्क्वायर जो थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ है, 1/कोस स्क्वायर थीटा को लिख रहेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स रहेगा 1/sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा sin⁴ थीटा। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड लेके चले थे और राइट हैंड जनरेट कर लिया। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, जो आप लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। RHS पार्ट है ये और ये हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको जो रूट दे रखा कंबाइन में, इसको सेपरेट रूट लिख रहे हैं, दैट इज़ कोसेक थीटा -1 एंड देन रूट कोसेक थीटा +1 एंड देन प्लस रूट कोसेक थीटा +1 अपॉन रूट कोसेक थीटा -1। दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते हैं और आप देखेंगे एलसीएम रूट कोसेक थीटा -1 एंड देन रूट कोसेक थीटा +1, ये दोनों आपके पास रूट मिल गए। अब देखते हैं कोसेक +1 से कोसेक थीटा +1 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कोसेक थीटा माइनस रूट कोसेक थीटा -1, तो ए रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, रूट ए सिंपल ए हो जाएगा। ए मीन्स दैट इज़ कोसेक थीटा -1 प्लस रूट से रूट कैंसिल हो गया तो ये प्लस वाला पार्ट बनेगा, प्लस दैट इज़ कोसेक थीटा एंड देन +1 मिला। अब आप देखो यहाँ से जो सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर लिए, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग देखेंगे आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, दैट इज़ यहाँ जो आपको रिमेनिंग टर्म मिल रही है विच इज़ 2 कोसेक थीटा, और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे रूट ए इंटू रूट ए बी, दैट इज़ रूट ए बी को आप लिख रहे हैं दैट इज़ कोसेक थीटा -1 एंड देन कोसेक थीटा +1।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रहा दैट इज़ 2 कोसेक थीटा, और ये रूट ए इंटू रूट बी दैट इज़ रूट ए बी विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1। आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड देन कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ आप लोग क्या कर देंगे, जो चेंजेस हैं अब वो आप चेंजेस कर रहे हैं दैट इज़ 2 कोसेक, चलो इसको यहीं सेपरेट लिखते हैं यहाँ पर, इस प्लेस पे आपको पुट करते हैं। चलो नाउ अब आप लोगों के पास है 2 कोसेक थीटा अपॉन ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस दैट इज़ कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और ये रूट कोट स्क्वायर से बाहर निकल के कोट आ जाएगा कॉट थीटा। अगर आप कोसेक थीटा की बात करते हैं तो 2 कोसेक विच इज़ 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई कोट विच इज़ टेन थीटा मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप देख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल रेस्पॉन्स रह गया 2 बाई कॉस थीटा, और 2 बाई कॉस थीटा को कह देंगे 2 सेक थीटा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं, वो एंड अप कर दिया, बहुत ही शानदार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करते हैं। 48 में देखिए आप लोगों को, इसमें आप लोग सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड दैट इज़ 1 बाई कॉस, जो कि आप इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा दैट इज़ कॉस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए एंड देन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस, ये आइडेंटिटी जो बनती है वो आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 को डिनोट करता है, उस पर बेस्ड है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिनोमीटर में कॉस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर विच इज़ साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे डिनोमीटर में कॉस ए आ जाएगा। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज़ कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ से एक साइन टर्म से एक साइन कैंसिल हो गया, और कॉस टर्म से एक कॉस कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग रह गया विच इज़ साइन ए इंटू कॉस ए रह गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिस्पॉन्स है। नाउ अब आप लोगों को सॉल्व करना है राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड RHS पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS पार्ट है दैट इज़ 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, टेन जो कि होता है साइन ए बाई कॉस ए एंड देन कोट होता है कॉस ए बाई साइन ए। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर तो 1 रहेगा एज इट इज़, नीचे डिनोमीटर में दैट इज़ साइन ए एंड देन कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास मिल गया साइन स्क्वायर ए, और साइन से साइन कैंसिल हो गया दैट इज़ कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये आया 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस का रिस्पॉन्स 1 हो गया, और ये 1 अपॉन साइन ए एंड देन कॉस ए। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज़ साइन ए इंटू कॉस है। और ये आपका किसका रिस्पॉन्स आ चुका है, ये आ चुका है RHS का रिस्पॉन्स, ये आ चुका है LHS का रिस्पॉन्स। और आप देखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, यानी ये भी हैंस प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ गया। अब बात करते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के पहचान में आ रहा है कि आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा देन प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल टू 1.5 आपको बोलना चाह रहा है। तो यहाँ जो आपके पास है पहली कंडीशन है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा एंड देन कोस थीटा। तो आपको 10 टर्म बनाना, 10 फाइंड आउट करना, तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, तो आपको कोस स्क्वायर का डिवाइड करना। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ द साइड्स, दो, क्योंकि हाईएस्ट पावर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है पावर 2, तो कोस स्क्वायर का डिवाइड करना। तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा देन 3 साइन थीटा एंड देन कोस थीटा एंड डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत ये है कि एक कोस से ये एक पावर कोस कैंसिल होगी। 1 बाई कोस स्क्वायर विच इज़ सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज़ कोस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर दैट इज़ साइन टेन स्क्वायर थीटा, और ये 3 साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट इज़ टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्योंकि कंप्लीट 10 की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर को भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये आ रहा है आपके पास 10 स्क्वायर थीटा विच इज़ 3 टेन थीटा। यहाँ से आपके पास हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3
टेन थीटा एंड देन +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 2 1 जा 2 और 3 का फैक्टर कर लेते हैं। तो ये फैक्टर करके दिखा रहा हूँ मैं। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस टेन थीटा एंड देन +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप पेयर कॉमन ले लीजिए, पेयर कॉमन लेके चलेंगे तो दैट इज़ 2 tan थीटा आपका कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रहा tan थीटा -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका जब फैक्टर बना tan थीटा -1 और ये 2 tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ आ गई यही आपका फाइनल आंसर है और फाइनल आंसर आपके सामने तैयार है। दैट इज़ tan थीटा -1 में भी 0 एंड 2 tan थीटा -1 में भी 0। जब बात इन दोनों की करेंगे तो यहाँ से आपको पता लगा है कि tan थीटा में भी 1, ये आपका पहला रिस्पॉन्स, तो यहाँ से आपको tan थीटा 1 आ गया। दूसरा जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, ये आपका दूसरा रिस्पॉन्स आ गया। तो आप फाइनली रिस्पॉन्स ये देंगे कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 और 1/2 दोनों पॉसिबल है और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं और ये क्या है, प्रूव करना है cos थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या ले लीजिए, cos कॉमन ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड जनरेट करेंगे। तो यहाँ से आप क्या ले लें, cos कॉमन ले लें। तो न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन आ गया तो क्या रह गया 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में sin थीटा कॉमन ले लें तो sin थीटा ये आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और ये cot थीटा को cot थीटा ही रहने दीजिए। नाउ अब आप लोग किसी एक प्लेस पे क्या लिखें, cos स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 - sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 - cos स्क्वायर थीटा। दोनों में से कोई एक पुट कर दें। मैं न्यूमरेटर में पुट कर रहा हूँ, दैट इज़ cos थीटा और ये आप देखेंगे 1 - 2 cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है sin थीटा और ये है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ से cos थीटा तो एज इट इज़ है 1 - 2 और माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर और ये थीटा आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। देखो 1 - 2 माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है दैट इज़ sin थीटा और ये ब्रैकेट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और ये ध्यान देना पास में cot थीटा जो चल रहा है वो एज इट इज़ है cot थीटा सिमिलर है 2 sin स्क्वायर और ये थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे ऊपर रहे जो रिमेनिंग टर्म रहा दैट इज़ cos थीटा क्या रह गया, ये 2 sin स्क्वायर थीटा और ये -1 बचा और नीचे डिनोमिनेटर में है दैट इज़ और डिनोमिनेटर में है sin थीटा और ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और ये नीचे cot थीटा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं अगर इसका माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके क्या 1 - 2 sin स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया तो cos थीटा ये बन गया -1 और ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में है दैट इज़ sin थीटा और ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गए। रिमेनिंग जो रेस्पॉन्स रहा वो रिमेनिंग रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो ये माइनस cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा और यहाँ रह गया प्लस का cot थीटा और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0 और यही आपको क्या करना था, आपका RHS पार्ट था। क्या था RHS। तो ये हैंस प्रूव हो गया ये भी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 आपको जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ साइन a इक्वल्स टू वाई देन एक्सप्रेस कोस एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ y। मीन्स आपको cos a एंड देन tan a आपको ये जो कन्वर्ट करना है, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या है साइन a की टर्म में। भाई कॉस टर्म्स का y मीन्स y साइन a की टर्म में, यानी आपको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना, फिर साइन मीन्स y साइन को रिप्लेस करना, y से रिप्लेस करना। तो कर देंगे। आप पहली आइडेंटिटी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज़ साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये कॉस a आपके पास आ जाएगा दैट इज़ √1 माइनस साइन स्क्वायर a और y के टर्म में कन्वर्ट करो एज वी नो दैट क्या जानते हैं
दैट इज़ साइन ए इक्वल्स टू वाई होता है। ये क्वेश्चन मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इक्वल्स टू वाई। यहाँ पुट कर लें 1 माइनस वाई स्क्वायर जो कि कॉस ए को डिनोट कर लिया। ये तो आपके पास क्या है, कॉस की वैल्यूज़ आ गई। अब आप लोग जानते हैं टेन ए की बात करेंगे, टेन होता है साइन ए बाई कॉस है, और साइन ए जो कि ऑलरेडी वाई है, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपने कॉस की वैल्यू निकाल ली ऑलरेडी 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास टेन ए भी आ गया, दैट इज़ वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने फाइंड आउट कर लिया। एक तो कॉस को कन्वर्ट कर लिया साइन के वाई के टर्म में, और टेन को कन्वर्ट कर लिया वाई के टर्म में। बात करते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है इफ़ टेन ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इक्वल टू क्या होगा। तो अपन पहले तो सबसे पहले ही आपको दे रखा कंडीशन टेन ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 6 दे रखा। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें। क्या कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए कॉट ए इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36। अब आप जानते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए, कोट ए को लिख सकते हैं 1/10 ए, और आप जानते हैं कि टेन ए से टेन ए कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 2 रह गया। तो आपको वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये वैल्यू 2 को उधर भेजेंगे तो 36 माइनस 2 विच इज़ 34 आ गया। दैट इज़ टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए निकालना है। बट ये -4 आपको रिक्वायरमेंट है, तो एक काम कर सकते हैं 34 को आपने 30 + 4 लिखा, और ये रेस्पॉन्स है टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस +4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये -4 इक्वल्स टू 30। तो आपका पास जो फाइनल आंसर आया वो आंसर आया, इसकी वैल्यू जो रेस्पॉन्स होगी वो कितनी होगी, 30 वैल्यू होगी। कितनी होगी, 30 होगी। अब बात करते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख के पहचान में आता है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है। यानी स्क्वायर डायरेक्ट निकालना है। क्या करना है, प्रूव स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, एम स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही निकाल रहे हैं, एम स्क्वायर निकालेंगे। तो एम स्क्वायर का जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा एंड देन साइन थीटा। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। देन एन स्क्वायर आपका जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ ये एन स्क्वायर जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस है तो -2 टेन थीटा एंड देन साइन थीटा। अब आप लोगों को दोनों का रेस्पॉन्स क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो दोनों का नेगेटिव माइनस करना है तो माइनस साइन चेंज करना, माइनस और ये प्लस आपको साइन चेंज करना। तो यहाँ से आपको पता लगा कि ये टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसका रिजल्ट आया दैट इज़ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 टेन थीटा एंड देन साइन थीटा। 4 टेन थीटा और साइन थीटा आपका फाइनल रेस्पॉन्स आया किसका, लेफ्ट हैंड का 4 थीटा साइन थीटा। अब आपको ये 4m और n आपको प्रूव करना है, तो यहाँ से भी वो भी अपन लेके आते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। क्या मैं इसको रूट के टर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज़ टेन स्क्वायर थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस प्रीवियस वर्जन आ जाएगा, प्रीवियस पार्ट आ जाएगा। अब देखेंगे 4, इस टेन स्क्वायर को आप लिख रहे हैं दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा एन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है। अब आप लोग देखें यहाँ से 4 और एज इट इज़ है, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे दैट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है कोस स्क्वायर थीटा। अब एक स्टेप और बढ़ा दें दैट इज़ 4, और ये यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, साइन और बाई कोस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म जो है वो रिमेनिंग टर्म को आप लोग मेंशन कर दीजिए, क्या रिमेनिंग टर्म रही है। ये रिज़ल्ट अभी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही चल रहा है, ध्यान देना। ये 4 और ये रूट है, और इस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ टेन स्क्वायर थीटा माइनस रिमेनिंग रह गया दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा।
अब आप लोग यहाँ पर इसको a प्लस बी और a माइनस बी मैंशन कर दें, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज़ tan थीटा प्लस साइन थीटा एंड देन tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप लोग देखिए 4 tan a प्लस बी और a माइनस बी, tan थीटा प्लस साइन थीटा जो रिजल्ट डिनोट करता है वो m को, और tan थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज n को। तो इसका फाइनल आंसर रूट m n, जो कि आप लोग लेफ्ट हैंड से चल रहे थे और राइट हैंड जनरेट कर लिया। कौन सा जनरेट कर लिया? RHS पार्ट जनरेट कर लिया, दैट इज़ RHS, और ये हो गया हैंस प्रूफ। बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन वाइंड अप किया है। सेम इसी का एग्जैक्टली सिमिलर है, बट वो देखो वहाँ पर देखो साइन और टेन और साइन थीटा m और n दे रखा है, यहाँ कोट और कॉस दे रखा p और कोट और कॉस माइनस के टर्म में q, और सेम रिस्पॉन्स प्रूव करना। तो बिल्कुल इसको भी प्रूव करके दिखाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है बट फिर भी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो आप लोग पी स्क्वायर कर लीजिए। आप होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा एंड देन कॉस थीटा। सिमिलर यहाँ पे भी कर लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा एंड देन कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होगा माइनस। देखो मैं साइन दूसरे कलर से, डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, दैट इज़ ये माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया। अब आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, दोनों कैंसिल हो गई। तो यहाँ क्या रेस्पॉन्स रहेगा, दैट इज़ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4 कॉट थीटा एंड देन कॉस थीटा रह गया। अब आप लोग देखो ये आपका जो रेस्पॉन्स चल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चल रहा है, मैं इसको 4 को बाहर ही रखा और अंदर इसको लिख दिया, दैट इज़ कोट स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। वापस आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वही प्रीवियस टर्म्स आ जाएगी, बट आपने कोट को क्या लिख दिया, दैट इज़ कोट को आपने मेंशन कर दिया कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है। अब आप लोग कोस स्क्वायर को थीटा को लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास ये तो कोस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, और ये इस वाली टर्म को कोस स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने ब्रेक कर लिया। अब इस पूरी टर्म को 1 से और पूरी टर्म को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 और ये जो रूट रहा मल्टीप्लाई करने पर पहला रेस्पॉन्स तो कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास बन गया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो टर्म रही वो टर्म आप लोग मेंशन कर देंगे। ये आपके रिजल्ट चल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ है, और रिमेनिंग टर्म है दैट इज़ कोस बाई साइन दैट इज़ कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस ये के पास सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिए 4, इसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी ले सकता हूँ, तो कोट थीटा प्लस कॉस थीटा एंड देन कोट थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास रेस्पॉन्स आया दैट इज़ 4, और ये रूट ये रेस्पॉन्स कोट थीटा प्लस कोस थीटा जो कि p की वैल्यू, और कोट थीटा माइनस कोस थीटा विच इज़ q है। तो आपका 4 रिजल्ट आ गया, 4 PQ आ गया। और एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, RHS प्रूव कर दिया, RHS हैंस प्रूफ। बड़ा इजी सा पार्ट था, ये भी आपने प्रूव कर दिया। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, ध्यान देना। मैं रिपीट करता हूँ, ये 53 क्वेश्चन और 54 क्वेश्चन, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, बट आप देख सकते हो प्रोसेस लास्ट का रिजल्ट सेम है। तो दोनों आप देख सकते हो किसी एक सेट में आया, एक दूसरे सेट में आया हुआ है, बट डेटा चेंज कर दिया, बाकी प्रोसेस और मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, दैट इज साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए एंड 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। इसको पहले तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ही डरावना दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व भी क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेते हैं, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। देखेंगे साइन ए माइनस साइन ए से साइन ए माइनस कोस से साइन ए माइनस कोस से कैंसिल हो गया, तो साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अगेन वापस प्लस से प्लस कैंसिल हो गया, तो माइनस वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक। अब आप लोग क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोल दें, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे, दैट इज़
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो 2 साइन ए कोस ए से 2 साइन ए कोस ए कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विच इज़ 1 और ये प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विच इज़ 1 और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। आपको 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 चाहिए, तो एक काम करें कोस को भी किस में कन्वर्ट कर लें, साइन स्क्वायर में। अपनी एक आइडेंटिटी जो याद रखें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी से अपन इसको जो भी ट्रांसफ़र करके बनाते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ है, बाहर माइनस है, और कोस स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए न्यूमरेटर में 1 और 1 2 बन गया और डिनोमिनेटर में आपके पास है दैट इज़ साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे ये तो न्यूमरेटर में 2 है, साइन स्क्वायर ए दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर ए और ये -1, और आपका ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ RHS पार्ट है। ये अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ये RHS पार्ट है। बड़ा सिंपल सा पार्ट है, बट आप लोगों को इसमें समझने का पार्ट है कि सिर्फ LCM लेना है और आपको इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड जनरेट करेंगे। देखो 1/कोट स्क्वायर है, आप लोग जानते हैं 1/कोट क्या होता है, 10 होता है, तो ये तो मैंने लिख दिया इसको 10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर है। क्या लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, आप सब बच्चे जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर की टर्म जो होती है वो होती है कोट 1 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए। अब आप 10 स्क्वायर को तो आप लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 और प्लस 1/सेक स्क्वायर दैट इज़ 1/सेक स्क्वायर को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर आप कोस स्क्वायर की बात करें तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इसमें जो फॉलोइंग फॉर्मूले जो काम आ रहे हैं वो दैट इज़ देखो tan थीटा विच इज़ 1/cot थीटा एंड सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा विच इज़ 1/कोसेक थीटा। ये कुछ फॉलोइंग फार्मूला जो यहाँ पर काम में लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है 1 से 1 कैंसिल हो गया, बची हुई टर्म है सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर ए। देखो कोसेक तो एज इट इज़ है, ये कोस स्क्वायर को लिख देंगे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये -1/कोसेक स्क्वायर ए, और यही आपको क्या लाना RHS में लाना है। तो ये आपका मैं समझता हूँ ये RHS पार्ट आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे RHS पार्ट जनरेट कर लिया, राइट हैंड साइड पार्ट, तो ये भी हैंस प्रूव हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स जो है वो ट्रिक्स समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक समझते हैं। जस्ट फॉर वेट फॉर 1 मिनट। नाउ आप क्वेश्चन लेफ्ट हैंड में देखिए साइन कोस की टर्म में क्वेश्चन है और राइट साइड में सेक और टेन की टर्म में क्वेश्चन है। सेक और टेन की टर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को सेक 10 में बदलना है, लेफ्ट से राइट में जाना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड में समझने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हम लाएँ कैसे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ये सेक दे रखे हैं, देखो मैं यहाँ साइड में हिंट दे रहा हूँ, सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। डन। सेकेंड देखो टेन थीटा दे रखे हैं, जो भी प्लस माइनस प्लस जो भी दे रखा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आप जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर आप इन दोनों के डिनोमिनेटर चेक करें, कॉस थीटा आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर भी क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉस थीटा आ रहा है। कॉस थीटा का अगर यहाँ पर डिवाइड कर दे तो ये वाला टर्म भी किस में बदल जाएगा,
सेक टेन में बदल जाएगा। भी थोड़ा सा समझने वाली पार्ट है कि साइन कोस है, अगर कोई टर्म दे रही है उसमें अगर ये कोस का टर्म डिवाइड कर दे तो कहीं ना कहीं वो सेक और टेन के टर्म में कन्वर्ट होगा, नो डाउट। तो बस बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि कोस थीटा का क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बस लेफ्ट हैंड साइड में अपन यहाँ सबसे पहले स्टेप लिख रहेंगे, डिवाइड बाई कोस थीटा, डिवाइड बाई कोस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा का डिवाइड करते हैं डिवाइड। तो आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कोस थीटा बाई कॉस थीटा एंड प्लस 1 बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा एंड देन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड देन माइनस 1 बाई कॉस थीटा। ये तो आपके पास बन गई टर्म। अब आगे इसमें टर्म में देखो आप लोगों को और कुछ, जस्ट वेट, और कुछ जो टर्म रही इसके बाद का पार्ट जो रिमेनिंग रहा वो देखें। अब इसमें जो टर्म बनी वो टर्म बनी साइन बाई कॉस। देखो ये कुछ टर्म दैट इज़ कॉस से कॉस कैंसिल और ये कॉस से कॉस कैंसिल है। जो टर्म रिमेनिंग रही उस टर्म को आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन बाई कॉस थीटा दैट इज़ टेन थीटा, ये -1 और प्लस 1 बाई कॉस थीटा दैट इज़ सेक थीटा। एंड डिनोमिनेटर में देखो आप लोगों के पास क्या बना है, ये बना है 1 और प्लस साइन बाई कॉस दैट इज़ टेन थीटा माइनस 1 बाई कॉस विच इज़ सेक थीटा। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अरेंजमेंट क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और ये -1 मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा लिखा। डिनोमीटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, डिनोमीटर एज इट इज़ है दैट इज़ 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो पता लगता है वो आइडेंटिटी लगती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ आइडेंटिटी इस पर्टिकुलर 1 की प्लेस पे, देखो मैं किस पे प्लेस पे लिख रहा हूँ, एक सेकंड, इस माइनस को थोड़ा सा मैं एक सेकंड, माइनस को मैं यहाँ लगाता हूँ और इस 1 को मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इस 1 के प्लेस पे, ओनली न्यूमरेटर में 1 के प्लेस पे, डिनोमीटर नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में 1 के प्लेस में मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये थीटा की टर्म में है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। तो मैं देखो लिख रहा हूँ, देखिए प्लीज़, ये एज इट इज़ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आपने माइनस और 1 के प्लेस पे आपने लिख दिया दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है दैट इज़ 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप लोग ऊपर जो रेस्पॉन्स है इसको a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी से इसको ब्रेक करेंगे, दैट इज़ a प्लस बी एंड a माइनस बी करते हैं। यहाँ सबसे पहला पार्ट जो है देखिए नाउ, अब आप लोगों के पास जो टर्म रही है ये आपके पास चल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेक a प्लस बी और a माइनस बी, नहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में एज इट इज़, आपके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में इस पूरी टर्म के अंदर, इस पूरी यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट लगा रखा है क्लोज, इस पूरी टर्म में आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ से भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म रहेगी ये 1 रह गया, ये 1 माइनस, अब ये माइनस है बाहर देखो ध्यान दो माइनस। अब इससे ओपन करेंगे, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप चाहें तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर अगर आप नहीं चाहेंगे सर मैं एक नेक्स्ट स्टेप में करूँगा कि एक साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब इस माइनस को यहाँ पर अपन को क्या करना है, ओपन करना है, तो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़। अब इस माइनस को ओपन करो तो 1 माइनस सेक थीटा और ये माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर आप इस टर्म को देखें, ये टर्म 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, सॉरी टेन थीटा प्लस का है, टेन थीटा प्लस का, सेक थीटा माइनस का, सेक थीटा माइनस का, तो ये टर्म इस टर्म से क्या होगी, कैंसिल होगी। तो आपके पास रिमेनिंग टर्म रही दैट इज़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइड बाई 1 रह गया, कुछ नहीं बचा तो 1 रहता है।
बट आपका आंसर जो डिनोमीटर में माइनस आ रहा है ऊपर नहीं आ रहा, प्लस, ऊपर +1 आ रहा है, नीचे माइनस आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो चेंजेस कर सकते हैं वो लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो लिखेंगे। नीचे डिनोमीटर में 1 की जो आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, इस 1 की आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको वही a प्लस बी और a माइनस बी लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, देखिए स्टेप देखिए क्या मिला है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़, और डिनोमीटर में आपने लिख दिया दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड देन फर्दर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से प्लस वाले टर्म से प्लस वाले टर्म कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग रह गया 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपका RHS पार्ट है। यही क्या है, RHS पार्ट है। और आप देख सकते हैं RHS पार्ट यही है। एक बार मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, देखो मिनिमम किया, जूम आउट किया तो टेन थीटा और माइनस टेन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जनरेट कर लिया। देखिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, तो आगे और भी कंटिन्यू करते हैं। 57 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 58 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि देखो ये कोट और कोसेक दिख रहा है, तो कुछ चेंजेस नहीं है। कोट और कोसेक में आइडेंटिटीज़ होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। वो आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ और या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, जो कि 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पर इस 1 की प्लेस पे इस न्यूमरेटर में देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। ऑलरेडी इसको साइन कोस टर्म में कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। तो कन्वर्ट करते हैं, देखो पुट करते हैं कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस इस 1 के प्लेस पे, देखो मैं इस 1 के प्लेस पे कर रहा हूँ, ये जो 1 है ना, इस 1 के प्लेस पे कर रहा हूँ, सिर्फ इस 1 के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ, दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज टर्म है, दैट इज कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड देन प्लस 1। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख दीजिए जैसे प्रीवियस। इसको भी मैं अरेंज कर लेता हूँ, दैट इज़ आगे पीछे लिखने से a प्लस बी को b प्लस a लिखूँ तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अब आप माइनस और इसको लिख देंगे, दैट इज़ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एंड देन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाएंगे आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म रही, दैट इज़ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड देन प्लस 1। अब आप लोग यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एंड ब्रैकेट 1, यहाँ 1 रह गया और ये माइनस, और ये रहेगा कोसेक थीटा माइनस, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और टर्म जो रहने की वो टर्म रह गई, दैट इज़ ये है, सॉरी, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड देन प्लस 1। अब एक काम करिए, इस माइनस को क्या कर दीजिए आप लोग, ओपन कर देंगे। ओपन करने पर आपको जो टर्म मिली, दैट इज़ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और ये 1 माइनस कोसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कोट थीटा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म रहेगी विच इज़ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड देन प्लस 1। अगर आप देखते हैं ये टर्म कोट थीटा प्लस का, कोट थीटा प्लस का, कोसेक माइनस का, कोसेक माइनस का, 1 प्लस का, 1 प्लस का, तो ये जो टर्म है, ये टर्म इस टर्म से क्या होगी, कैंसिल होगी। अब जो रिमेनिंग टर्म रहा वो आप देख सकते हैं क्या टर्म रहा, वो आप लोग देख लीजिए। आपके जो रिजल्ट रहा, रिजल्ट रिमेनिंग क्या रहा, रिजल्ट रिमेनिंग रहा दैट इज़ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा रहा। कोसेक थीटा विच इज़ 1 बाई साइन थीटा एंड कोट थीटा विच इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विच इज़ साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो रिज़ल्ट था वो RHS पार्ट आपके जनरेट कर लिया गया। क्या कर लिया, RHS पार्ट, दैट इज़ RHS, ये हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। अब बात करते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी हद तक उसी तरह का जो मैंने 57 क्वेश्चन कराया था उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें देखने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन सबसे पहला जो आपको दे रखा है, देखो मैं यहाँ पर साइड में आपको यहाँ मेंशन करता हूँ, दैट इज़
कोसेक ए लिख रखा है, कोसेक होता है 1/sin ए, ठीक है। और देन फर्दर कोट दे रखा, कोट ए दे रखा है, कोट ए होता है दैट इज़ कोस ए बाई साइन ए होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका साइन कोस में लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, राइट हैंड साइड में कोसेक और कोट के टर्म में चाहिए। बट आप जानते हैं कि कोसेक और कोट दोनों किस में है, तो दोनों का डिवीज़न जो होता है वो साइन लगता है डिवाइड में। डिवाइड में क्या आ रहा है, दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, दोनों में डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अपन जो डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, किस में, लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ अपन ने क्या किया था 57 में कोस का डिवाइड किया था, यहाँ किसका कर देंगे, साइन का कर देंगे, और प्रोसेस वही एज इट इज़ रखने देंगे। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ डिवाइड बाई साइन ए की टर्म में, साइन ए ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस साइन का डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड। देखो आपके पास मिला दैट इज़ कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 साइन ए, ठीक है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, आपके पास जो टर्म रही दैट इज़ कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 साइन ए। अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म है वो टर्म देखिए, देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, साइन से साइन कैंसिल हो रही है, साइन से साइन कैंसिल हो रही है, बनाइए कोस बाई साइन दैट इज़ कोट ए, और ये +1 और 1 साइन माइनस कोसेक ए। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म बनी दैट इज कोस बाई साइन दैट इज़ कोट ए -1 और ये +1 साइन विच इज़ कोसेक ए। अब आप लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, न्यूमरेटर में चेंजेस कर रहे हैं, लिख रहा हूँ मैं इसको कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये जो लिखा हुआ +1 लिखा हुआ है, +1 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में देखो आप लोगों के पास है कोट ए -1 प्लस कोसेक ए। अब आप लोग क्या करें, ये जो न्यूमरेटर में जो 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, इस 1 को क्या कर दो, वही वापस रिप्लेस करें। किस वाली टर्म से रिप्लेस करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी से अपन इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं। तो करते हैं रिप्लेस। तो आपके पास बना देखो कोट ए माइनस कोसेक ए, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म रही दैट इज़ कोट ए -1 प्लस कोसेक ए जो टर्म रही। अब आप लोग देखिए इसमें जो चेंजेस हैं वो चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो लगाते हैं। नाउ अब आपके पास जो टर्म रही दैट इज़ कोट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट, ये प्लस, इसको ब्रैकेट मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ कोसेक ए प्लस कोट ए, एंड देन फर्दर कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो एज इट इज़ है। क्या डिनोमिनेटर है दैट इज़ कोट ए -1 प्लस कोसेक ए। हाँ, अब आप लोग न्यूमरेटर में देखो, यहाँ तो कोसेक ए माइनस कोट ए और यहाँ कोट ए माइनस कोसेक ए, थोड़ा सा चेंजेस है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूँ। यहाँ से क्या लेना चाह रहा हूँ, माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूँ, ताकि ये भी क्या बन जाए, कोट ए माइनस कोसेक ए बन जाए। क्या बन जाए, तो एक काम करते हैं, यहाँ सबसे बेस्ट तो है कोसेक ए माइनस कोट ए, इसको भी क्या बना ले, माइनस कॉमन यहाँ का ले लें, माइनस कॉमन ले ले। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बना -1 कॉमन ले लिया, और ये टर्म रह गया दैट इज़ कोसेक ए माइनस कोट ए। न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में चेंज कर लिया मैंने, और बाकी इसलिए एज इट इज़ टर्म है दैट इज़ कोसेक ए प्लस कोट ए, एंड देन यहाँ देखिए कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो आपके पास एज इट इज़ है वो ये -1 है ना बेटा प्लीज़। अब आपके पास है कोट ए -1 प्लस कोसेक ए। अब आप लोग क्या करिए, ये कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, इन दोनों टर्म से क्या ले लें, कॉमन ले लें। क्या कॉमन लेंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो अब आपके पास टर्म रही दैट इज़ -1, ये तो -1 और ये प्लस है दैट इज़ कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए एंड देन प्लस कोट ए, और ये ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर की जो टर्म रही वो डिनोमिनेटर की टर्म रही दैट इज़ कोट ए -1 एंड देन प्लस
कोसेक ए। अगर आप देखें इन दोनों टर्म को तो देखिए -1 कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म, ये टर्म से इस टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ कोसेक ए माइनस कोट ए। और यही आपको क्या करना, राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। क्या करना था, RHS साइड में ये प्रूव करना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हुए हैं। चलो अब बात करते हैं, ये पेज एक्स्ट्रा है, इस पेज के ऊपर थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, वेट एंड वॉच नाउ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके बाद देखो ये इसको मिला के 13 क्वेश्चन रिमेनिंग है और इसके साथ 12, इसके बाद 12 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 72 क्वेश्चन है। देखते हैं, आपको दे रखा साइन ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू √3, प्रूव दैट tan ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 1 वैल्यू लेके आनी है, 1 प्रूव करना है। तो लाते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो इसको देखो tan ए कोट ए लाना, तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो साइन का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 3, और यहाँ 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 3 - 1, दैट इज़ 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 3 - 1 विच इज़ 2। और आप देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टर्म रहेगी दैट इज़ साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1। ये आपका पहला रिस्पॉन्स तो यहाँ से इसका जनरेट कर लिया अपने। बट अब आप लोगों को फाइंड आउट tan ए प्लस कोट ए निकालना है, तो निकालेंगे कैसे। यहाँ निकालने के लिए आप लोग सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan ए प्लस कोट ए को सॉल्व कर रहे हैं। tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, और कोट होता है कोस ए बाई साइन ए। अब अपन क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे दैट इज़ साइन ए और कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ साइन स्क्वायर ए, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा विच इज़ कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस है। और आप लोग यहाँ पर एक आइडेंटिटी मेंशन कर लें, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर तो क्या हो गया 1 अपॉन क्या रेस्पॉन्स रह गया, साइन ए एंड देन कॉस ए। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि इस रेस्पॉन्स से आप लोग जानते हैं साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1/1, तो 1/1 यानी 1 आ गया, और 1 ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। 1 प्रूव करना था tan ए कोट ए की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। आप लोगों को ये गिवन कंडीशन से आपने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट को यहाँ पुट किया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पार्ट दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में देख रखा है a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, तो आप लोग कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा एन प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं कंडीशन लिख देता हूँ दैट इज़ a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, जो कि कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिनोट करता है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर और आपको कोट और कोसेक कॉस की टर्म में चाहिए, तो कोसेक को आपकी आइडेंटिटी लिख दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर की जो होती है वो दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे ये 1 से +1 से -1 कैंसिल हो गया, आपकी टर्म रहेगी कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका रिजल्ट था, वो रिजल्ट आपने जनरेट कर लिया। ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका कोट और प्लस कोस जो कि राइट हैंड साइड से ये था, ये आपका राइट हैंड साइड रिस्पॉन्स आ गया। अब बात करते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको प्रूव करनी है। देखो आपका पहले लेफ्ट हैंड साइड रेस्पॉन्स लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे रेस्पॉन्स 1 प्लस कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन ए आएगा, एंड देन कोसेक होता है 1 बाई साइन ए। आप ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे दैट इज़ साइन ए
और ये आ जाएगा साइन ए प्लस 1 और डिनोमीटर में 1 बाई साइन ए। आप देखेंगे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म रहेगी दैट इज़ साइन ए प्लस 1, या इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ये किसका रेस्पॉन्स है? ये लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स है। अब आप लोग सॉल्व करेंगे दैट इज़ RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ज़रूरी नहीं, पर लेफ्ट हैंड थोड़ा सॉल्व कर ले, थोड़ा राइट हैंड सॉल्व कर ले और हैंड्स प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड ला सकते हैं, बट थोड़ा सा वो ट्रिक की क्या होता है, ट्रिक टिपिकल हो जाएगी, जो कि आपको लगेगी सर ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ लग रही है, ट्रिक याद रहेगी नहीं रहेगी फॉर फ्यूचर, तो अपन इसको थोड़ा ईजी बनाते हैं। अब आप लेते हैं राइट हैंड साइड दैट इज़ कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आप कोस स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। न्यूमरेटर में आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 प्लस साइन ए एंड देन 1 माइनस साइन ए, और डिनोमीटर आपके पास एज इट इज़ है 1 माइनस साइन ए। अब आप 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए, और यही फाइनल आपका RHS का पार्ट है। तो आप क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट, हेंस प्रूव हो गया। अब बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। 63 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एक सेकेंड नो, पहले लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोट ए माइनस 1 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, वो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कोट होता है 1 बाई 10 ए माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर को लिखेंगे, क्योंकि आपको अच्छा न्यूमरेटर में कोट ही चाहिए, नीचे डिनोमीटर में 10 चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखते हैं। 1 प्लस 10 है तो इसको सेक स्क्वायर को लिख रहे हैं, दैट इज सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप सॉल्व करिए, 1 माइनस 10 ए अपॉन 10 ए, और डिनोमीटर में हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे 1 माइनस 10 ए अपॉन 10 है, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप लोग देखेंगे 1 माइनस 10 है अपॉन 10 है, एंड अगेन ये 1 माइनस 10 स्क्वायर दैट इज़ आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 है एंड 1 माइनस 10 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो टर्म है वो एक टर्म यहाँ से 1 माइनस 10 से 1 माइनस 10 ए कैंसिल हो गई, तो आप देखेंगे ऊपर तो 1 बाई 10 दैट इज़ कोट ए, और नीचे डिनोमीटर में 1 प्लस 10 ए आ गया, तो ये आपके पास कोट ए अपॉन 1 प्लस 10 ए आंसर आ चुका है। एक सेकंड वेट करना, थोड़ी आइस में इशू आ रहा है, जस्ट वेट नो। तो ये जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका कौन सा प्रूव कर दिया, RHS पार्ट प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड से लेते और RHS प्रूव कर दिया। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नाउ 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 64 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। पहले लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चल रहे हैं। आपको दे रखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट दे रखा है, तो यहाँ से आपको कन्वर्ट किस में करना है, टेन और कॉट में कन्वर्ट करना। तो आपको पहले तो आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बस सेक स्क्वायर को आप लोग यहाँ लिख दें, सेक स्क्वायर जो आइडेंटिटी है 1 लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, क्या अरेंज करते हैं, पहले लिखा मैंने 10 स्क्वायर थीटा और ये फिर लिखा कोट स्क्वायर थीटा, और फर्दर इसको मैंने 1 और 1 2 ऐड कर दिया। एक आइडेंटिटी अपन यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं दैट इज़ टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, क्योंकि कॉट 1/10 होगा तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, दैट इज़ कॉट, 10 और कॉट का प्रोडक्ट 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर इसमें एक जो चीज़ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, वो चेंजेस क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2
और 2 को मैं यहाँ इंटू 1 लिख दिया, इस 1 की वैल्यू tan थीटा cot थीटा मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो जो मेरे पास रेस्पॉन्स रहेगा वो रेस्पॉन्स कुछ ऐसा रहेगा, देखिए। तो ये तो रहा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इस 1 के प्लेस पे लिख दिया मैंने tan थीटा एंड देन cot थीटा। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट मिला दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास बना tan थीटा प्लस cot थीटा, और ये आपके क्या है RHS पार्ट आ गया। क्या आ गया RHS पार्ट आ गया। बड़ा इजी सा पार्ट है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का क्वेश्चन पे बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन देखिए पता लग रहा है tan क्यूब और ये 1 प्लस tan स्क्वायर तो आइडेंटिटी होती है, यहाँ आइडेंटिटी मेंशन कर लें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि sec स्क्वायर थीटा को डिनोट करता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा विच इज़ cosec स्क्वायर थीटा को डिनोट करता है। थोड़ा सा कंटिन्यूसली स्क्रीन देख रहा हूँ पिछले 1 आवर से, तो थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा आइज़ पे इशू हो रहा है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नाउ चलो अब आप बात करते हैं, अपने पास जो दे रखा है वो tan क्यूब थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर को आप लिख रहे हैं tan sec स्क्वायर थीटा, प्लस ये लिखा है cot क्यूब थीटा, और नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर को लिख सकते हैं दैट इज़ cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब ये tan और sec को क्या लिखें, आप इसको कन्वर्ट करें। tan क्यूब दैट इज़ होता है sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, और ये 1/sec है विच इज़ cos क्यूब थीटा होता है, प्लस cos क्यूब थीटा होता है, सॉरी स्क्वायर है ये, जस्ट वेट, cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1, और ये कोड जो कि cos क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और ये cosec स्क्वायर जो कि cosec स्क्वायर किसका कन्वर्ट होगा दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर एक टर्म देखो, स्क्वायर टर्म से ये 2 पावर कैंसिल होगी, साइन स्क्वायर टर्म से ये 2 पावर टर्म कैंसिल होगी। क्या रिमेनिंग रहा दैट इज़ साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा रह गया, और यहाँ रह गया cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा रह गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या ले लीजिए एलसीएम लेंगे दैट इज़ साइन थीटा cos थीटा। अब देखो cos से cos कैंसिल हो गया, साइन बचा, साइन क्या हो गया साइन पावर 4 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या रह गया cos पावर 4 थीटा। अब यहाँ अपन एक आइडेंटिटी फार्मूला जो भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर बात करें दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मुझे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी भी यहाँ लिख देता हूँ दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैंने इसको लिखा है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है दैट इज़ साइन थीटा एंड देन cos थीटा। अब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, देखो देखिए क्या लिखेंगे a प्लस बी, जहाँ a की वैल्यू साइन स्क्वायर और b की वैल्यू cos स्क्वायर को डिनोट करिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी 2a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर आपके पास जो टर्म है दैट इज़ साइन थीटा एंड देन cos थीटा। अब आप लोग देखिए इसकी जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को आप लोग सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या बना, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू तो क्या बन गई 1 बन गई आइडेंटिटी से, ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, और ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आपके पास टर्म बनी दैट इज साइन थीटा एंड देन cos थीटा। क्या करें सेपरेट डिवाइड कर ले, 1 अपॉन साइन थीटा एंड देन cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा देन cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आपके पास आ गया साइन थीटा एंड देन cos थीटा। ये एक साइन से साइन कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, क्या टर्म रही, ये साइन बाई cos और 1 बाई cos क्या होता है, देखो 1 बाई साइन cosec होता है, 1 बाई cos sec होता है, तो ये हो गया sec थीटा एंड cosec थीटा माइनस, और ये 2 क्या बन गया साइन थीटा एंड देन cos थीटा। ये आपके पास
क्वेश्चन जो कि प्रूव करना था, ये RHS पार्ट आपके पास जनरेट कर लिया। बड़ा इजी सा पार्ट था और मैं समझता हूँ आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये कोई पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी अपन वापस क्या करते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। 1 सेकेंड वेट लगेगा, 1 सेकेंड। चलो अब आते हैं अपने पास 66 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है ये और आपको ये सॉल्व करना है। और ये जो कंडीशन बनानी है एक्स की वैल्यू, वैसे एक्स की वैल्यू आपको पता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड साइड क्या, चलो लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या पूरा सॉल्व ही करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं, राइट हैंड से जनरेट कर लेंगे। तो ये होल स्क्वायर खोलना, होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए एंड कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, साइन और कोस को साथ में ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसेक होता है 1 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, सेक होता है 1 कॉस ए। अगर आप ध्यान देंगे कॉस से कॉस और साइन से साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। और ये कॉसेक और सेक जो टर्म चाहिए वो टेन कॉट में चाहिए। तो आइडेंटिटी अपने को पता है, दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी लिखेंगे तो यहाँ कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस सेक स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 2 और ये भी लास्ट का 2 रह गया। अब आप लोग इसको देखो 2 2 4 5 और 6 और 7, ये आ गया 7 और ये लिख दीजिए आप टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो एक्स टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर में ये 7 आ गया, तो आप लोग से कह सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग क्या मिला, x इक्वल्स टू 7 आपका आंसर आ गया। x कितना आ गया, 7 आ गया। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कोसेक दे रखा है और आपको कोसेक और कोट में निकालना आंसर। कोसेक और कोट का जो 2x और 1/2x रेस्पॉन्स प्रूव करना, तो पहले तो देखो कोसेक और कोट चाहिए, तो पहले तो इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या रिजल्ट रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर दो कोट में कन्वर्ट करना, तो कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4x, ये 2ab लिख दिया। अब आप देखेंगे ये x से ये x कैंसिल कर लिया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल कर लिया। अब आप जो टर्म रही दैट इज़ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1/16x स्क्वायर, और ये प्लस आपके पास रहा 1/2। इस 1 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2, और ये -1 हो गया। एंड देन फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर एंड माइनस क्या रह गया, हाफ रह गया। हाफ में से बन जाएगा तो -हाफ रह गया। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, कोट स्क्वायर थीटा ये बन रहा है x, और ये 16 मतलब -1 to ab -1/4x का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कॉट थीटा जो आएगा कॉट थीटा की वैल्यू जो आएगी वो प्लस और माइनस में आ जाएगी। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर तो प्लस माइनस लगता है, x माइनस 1/4x आपके पास आ गई प्लस और माइनस में। अब यहाँ पर जो चीज़ें चलती है वो क्या है, आगे आपको देखना, आपको जो प्रूव करनी है वो कोसेक और कोट के टर्म में प्रूव करनी है। तो देखो केस 1 लेके चल रहा हूँ फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है, जब कोट को क्या लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, कोट थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1/4x लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास मतलब आप इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, उस केस की बात करना चाह रहे हैं। पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं, उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा फाइंड आउट करना। कोसेक आपके पास है x प्लस 1/4x प्लस
कोट थीटा जो आपके पास है x माइनस 1/4x। आप 1/4x से 1/4x कैंसिल करेंगे, x और x क्या आ गया, 2x आ गया। ये तो आपका पहला रिजल्ट जो आप लोगों को प्रूव करना था, ये दैट इज़ 2x, दैट इज़ ये 2x तो आपने लिया। अब सेकंड केस ले आते हैं। केस मैं इसी सेकंड केस को लेके चलता हूँ। केस सेकंड जो चलेगा वो केस सेकंड कुछ ऐसा चलेगा, कॉट थीटा जो कि क्या है, माइनस लेके चल रहा हूँ तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ पहले 1/4x और ये माइनस x आ जाएगा, और ये लेके चला हूँ मैं नेगेटिव केस लेके चला हूँ। कौन सा, कॉट थीटा का नेगेटिव केस लेके चला हूँ। देखो साथ साथ बता भी रहा हूँ मैं कौन सा केस क्यों क्या कैसे लेके चल रहा हूँ। नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ, नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा की आपका इनिशियल क्वेश्चन में x प्लस 1/4x एंड देन प्लस कॉट थीटा दैट इज़ 1/4x माइनस x। और अब आप देखो x से x कैंसिल कर लिया, ये आप देखोगे 1/4x प्लस 1/4x एलसीएम लोगे 4x और ये 1 + 1 जो कि बन गया 2/4x, और ये कैंसिल कर लीजिए 2 से ये 2 टाइम, तो फाइनल आंसर आ गया 1/2x। तो आपके पास क्या आ गया, 2x आ चुका है, जो कि ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों को रेस्पॉन्स बन रहा है, सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो कि 2x और 1/2x आपने क्या कर दिया, ये अब इस रिज़ल्ट से, फाइनल रिज़ल्ट से क्या कर दिया आपने, प्रूव कर दिया कि कोसेक और कॉट के जो सम होता है वो 2x या 1/2x के बराबर होता है। ठीक है, ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्रीवियस, अब आते हैं 68 नंबर की क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखो पहले आप लोगों को मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। फार्मूला दैट इज़ a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है, दैट इज़ a³ प्लस a प्लस b। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वेट। आपने a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये ब्रैकेट, ये फार्मूला पढ़ा होगा। और अगर अपन इसमें a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालें, a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालें तो ये 3ab ट्रांसफ़र कर देते, तो ये बन जाता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इन देन ब्रैकेट a प्लस b, ये फार्मूला टर्म बन जाती है। तो ये टर्म बनती है, तो इस टर्म को आप लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहला रेस्पॉन्स दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा पार्ट है ये 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, साइन को मैं लिख पा रहा हूँ साइन क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का, एक मिनट, साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पहले इसको स्क्वायर की टर्म में बनाना है। किस में बनाना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, देखो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड होल क्यूब एंड कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये तो आपने इसमें बना दिया। माइनस इसको ओपन कर लीजिए, 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पावर 4 थीटा, और एट लास्ट 1 आपने एज इट इज़ कर दिया। अब आप लोग पहले a³ प्लस b³ का जो फार्मूला, ये a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a प्लस b और ब्रैकेट a प्लस b, ये फार्मूला लगाना। तो लगाते हैं ये 2 और ये कर्ली ब्रैकेट, फार्मूला लगेगा दैट इज़ a प्लस b का होल क्यूब। तो ये जो a आ रहा है विच इज़ साइन थीटा, देखो a आ रहा है साइन, ये 2 लगा, इसी पे लगा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, देखो टर्म्स देख लेना पहले, होल क्यूब माइनस 3ab मीन्स साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आपके पास लग रहा है a प्लस बी ब्रैकेट, और a प्लस बी यानी साइन देखो अगर मैं इसको थोड़ा डरावना बना दिया तो मैं समझता हूँ थोड़ा इजी बना देता हूँ, इतना टिपिकल नहीं बनाता हूँ, वो ब्रैकेट वाला ही लगा लेता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा इजी बना देता हूँ। ये फॉर्मूला आप इसको ओपन करके कॉमन लेके वो टर्म बनाना चाहो तो वो भी बना सकता हूँ, जस्ट थोड़ा इजी बना देते हैं। देखो ये a प्लस बी, एक सेकेंड, एक तो ये टर्म है और एक टर्म ये भी बना सकते हैं अपने पास,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी एंड देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर क्या कर लें, काम में ले लेते हैं। थोड़ा सा उसी से बनाया, जो अपने बनाया उसी से बनाया, पर थोड़ा सा ये टर्म जो है वो टिपिकल हो जाएगी, तो मैं उसको टर्म को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो यहाँ तो आ गया अपने पास पहले ब्रैकेट साइन प्लस ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं थीटा की टर्म में है ना, जस्ट थीटा की टर्म में है, तो मैं इसको थीटा की टर्म में लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ये ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये टर्म रही साइन पावर 4 थीटा एंड प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस ए बी मीन्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आप लोग यहाँ पर जो देखिए साइन स्क्वायर, एक आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 को डिनोट करता है 1। तो यहाँ पर हो गया 2, ये तो हो गया 1 कर्ली ब्रैकेट 1, और ये ब्रैकेट जो टर्म रही दैट इज़ आप लोग देखेंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन, ये इंटू 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस पावर 4 थीटा एट लास्ट प्लस 1। अब ये 2 से ओपन कर लीजिए, देखो 2 से ओपन करेंगे तो 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस रहेगा, देखो माइनस का 3 साइन पावर 4 थीटा माइनस का 3 कोस पावर 4 थीटा और एट लास्ट 1 है। अगर आप इन तीनों को देखो 2 साइन पावर 4 से 3 साइन पावर 4 कैंसिल करेंगे तो माइनस का जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा साइन पावर 4 थीटा, ये कोस से एक कोस कम करके तो माइनस का कोस पावर 4 थीटा, और ये जो एज इट इज़ है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और ये लास्ट में आपके पास है प्लस 1 एज इट इज़। इन तीन टर्म का क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस 1। ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ये 1 होता है, तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और ये 1 आ गया, दैट इज़ आप दोनों टर्म को एक दूसरे से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका RHS पार्ट है, हेंस प्रूफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बट ये भी बना सकते हैं कई बार, और ये भी इससे भी आ जाता है, बट वो थोड़ा सा डरावना बन जाता है, तो ज़्यादा ईजी कि इससे सिंपल हो रहा था, तो इसलिए सिंपल बना दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 69 वाला। जैसे आप लोगों को दे रखा है, पहली कंडीशन दे रखी है साइन थीटा कोस थीटा विच इज़ x दे रखे हैं, और आपको ये साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का ये रिस्पॉन्स प्रूव करना है। तो आप देखेंगे साइन पावर 4 थीटा एंड देन कोस पावर 4 थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड देन कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और आप जानते हैं यहाँ पर कि अगर ए स्क्वायर अगर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, दैट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab रेस्पॉन्स आता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करेंगे। इसको आप लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग डिवाइड कर लें यहाँ पर, दैट इज़ ये रेस्पॉन्स बना दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक जो टर्म बनाना चाह रहा हूँ वो टर्म ये है कि इसका मैं कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर की वैल्यूज़ भी ज़रूरत पड़ेगी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये रिजल्ट बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, जो कि 2
1 + 2 sin थीटा देन cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये गेट 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया sin थीटा एंड देन cos थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रिजल्ट आया। इस रिज़ल्ट को भी अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो पहले तो ये चीज़ बनाई है, अब आप लोग यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स देखें। ये रिज़ल्ट तो है 1, क्या है 1 -2 साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा एंड देन cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट बना 1 - 2, और इसका जो स्क्वायर है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 - 2 और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो जस्ट वेट, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो ये अब आप एलसीएम ले लीजिए 2 माइनस, और रह गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई रह गया 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो किसका रिजल्ट चल रहा था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट चल रहा था वो रिजल्ट चल रहा था कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का रिजल्ट चल रहा था, और यहाँ से आपने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। बड़ा अच्छा और डरावने जैसा क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा दिख रहा है। यहाँ पर ये स्क्वायर की डम दिख रही, क्या दिख रही, स्क्वायर की डम दिख रही, तो इनका स्क्वायर करते हैं, और ये जैसा भी 8 सब्ट्रैक्ट करना, फिर अपन देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो पहले तो आप m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा एंड देन टेन थीटा। क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर के टर्म में प्रूव ये करना है, तो स्क्वायर कर लेते हैं पहले। अब इस n का भी स्क्वायर करना है, तो ये n स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से जो स्क्वायर करेंगे दैट इज़ b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा एंड देन टेन थीटा। अब आप लोग दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्यों, कहीं ना कहीं देखो सब्ट्रैक्शन से कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये माइनस 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 और माइनस। यहाँ से आप देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की भी ये दोनों टर्म तो एग्जैक्टली कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट बना दैट इज़ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बना, और यहाँ से आप देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो बचा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा, और इन दोनों में आप देखोगे टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो ये बना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बट दोनों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना लें, तो यहाँ से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो सेक स्क्वायर थीटा ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, आप लोग क्या ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो टर्म रहेगी दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इंटू 1, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको जो सा टर्म चाहिए वैसे आप लोग ट्रांसफ़र कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और माइनस n उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर, और ये जैसा चाहिए रेस्पॉन्स चाहिए वैसा कन्वर्ट कर लें, तो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है, एक बहुत ही डराने जैसा लग रहा था, इसको अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, दैट इज़ हैंस प्रूव, ठीक है। अब आते हैं अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 71 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं 71 में क्या है। जैसे रूट में दे रखा है ऐसा अपन ने कोसेक का भी पहले क्वेश्चंस के इनिशियल किया था, तो इसको भी करते हैं। देखो कुछ भी नया नहीं करना, इसमें क्या करना है, ऊपर सेपरेट कर लेते हैं, सेक ए माइनस 1 एंड देन सेक ए एंड देन प्लस 1 प्लस सिमिलर इसको भी क्या कर दें, सेक ए प्लस 1 एंड डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 1। क्या कर लें, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आएगा रूट सेक ए प्लस 1 एंड रूट सेक ए माइनस 1। देखो प्लस से प्लस कैंसिल हो गया तो माइनस बना, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो रूट ए इंटू रूट ए दैट इज़ ए होता है, ए मीन्स सेक ए माइनस 1। अगेन
आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी इंटू रूट बी दैट इज़ बी हो जाएगा, दैट इज़ सेक ए प्लस 1। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेक ए से सेक ए क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सेक ए आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में रूट ए इंटू रूट बी दैट इज़ रूट ए बी मेंशन कर लीजिए, रूट ए बी दैट इज़ सेक ए प्लस 1 एंड देन सेक ए -1। अब आप लोग ऊपर टर्म देखेंगे 2 सेक ए और नीचे डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी और a माइनस बी दैट इज़ रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा विच इज़ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से जो रेस्पॉन्स आया दैट इज़ 2 सेक ए अपॉन ये जो रूट में आया tan स्क्वायर दैट इज़ tan स्क्वायर ए आया। अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म बनी है उस टर्म को अपन देखते हैं। 2 सेक ए और नीचे tan स्क्वायर दैट इज़ tan है। 2 सेक होता है 1/cos ए और 1/tan विच इज़ कॉट होता है दैट इज़ cos ए बाई साइन ए। cos से cos कैंसिल कर लिया, 2/sin ए और 2/sin ए दैट इज़ 2 cos ए के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था किस में, RHS में। और ये आपने RHS में प्रूव कर लिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है इस आज की एक्सरसाइज का, आज के वीडियो का, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये NCERT में भी है और मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, चलो इसको आज नए मेथड से करते हैं। मैंने आपको जो NCERT एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट वीडियो में कराया था, सेकंड वीडियो में कराया था, उसमें एक डिफरेंट मेथड से साइन कोस से कराया था। अब आज नए मेथड से करवा रहा हूँ तो 2 मेथड आपके माइंड में हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो आपके पास एज इट इज़ ये tan थीटा एज इट इज़ है, इसको 1 माइनस कोड को लिख रहा हूँ 1/tan थीटा। जितने भी कोड है उन सबको 1/tan में कन्वर्ट कर लो। तो ये tan थीटा और ये 1 - tan थीटा। अब आप लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। देखो एलसीएम ले रहा हूँ तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ tan थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम जाएगा दैट इज़ tan थीटा -1 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ tan थीटा प्लस ये 1/tan थीटा, या इसको मैं ऐसे ही ले आता हूँ, जस्ट वेट, या एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा और ये 1 - tan थीटा। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला tan है ये कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल होकर इस पे जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने tan स्क्वायर थीटा और नीचे रह गया ये tan थीटा -1 और ये प्लस ये अपॉन में चला जाएगा दैट इज़ 1/tan थीटा और ये आ गया 1 - tan थीटा। अगर आप देखेंगे तो ये tan थीटा -1 और ये 1 - tan थीटा है, तो इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पर टर्म मिलेगी tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 और इसका माइनस कॉमन ले लिया दैट इज़ माइनस हो गया और ये रह गया 1/tan थीटा और ये 1 माइनस कॉमन लिया तो क्या रहा, tan थीटा -1 रह गया। अब आप देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 1/tan थीटा -1 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रह गया tan स्क्वायर थीटा बाई 1 -1/tan थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म रही वो टर्म रही क्या रही, ये तो रहा 1/tan थीटा -1 मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास आ रहा है दैट इज़ tan थीटा और ये जो बन जाएगा दैट इज़ tan क्यूब थीटा -1। और आप लोग सब बच्चे जानते हैं फार्मूला दैट इज़ a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b एंड देन ब्रैकेट a² + b² + ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ अपन लगा रहे हैं 1/tan थीटा -1 इंटू a - b का, तो फार्मूला लगाएंगे दैट इज़ tan थीटा -1 देन tan स्क्वायर थीटा +1 एंड देन प्लस tan थीटा और ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ tan थीटा। अब देख सकते हैं इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या टर्म रह गई ऊपर, ये सब मैं सेपरेट डिवाइड कर लूँ। देखो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा और नीचे है डिवाइड में tan थीटा। अब आप लोग क्या कर लें, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा +1/tan
tan थीटा और ये tan थीटा बाई tan थीटा। अब आप लोग देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, एक tan थीटा से एक tan थीटा कैंसिल हो गया, तो ये तो आपके पास आ गया tan थीटा और 1 बाई tan थीटा विच इज़ cot थीटा। सॉरी, इसको अपन जैसा बदलना था साइन कोस में बदलते हैं, सॉरी इसको साइन कोस में बदलते हैं, ऐसा ही रखते हैं। और ये प्लस 1 हो गया। एक काम करते हैं साइन कोस में बदलते हैं। चलो tan थीटा क्या होता है, ये tan थीटा आपके पास आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये प्लस वन को एज इट इज़ रखिए। यहाँ आप दोनों का क्या ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। किसको, एक बार मैं वापस लिख देता हूँ स्टेप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये प्लस वन को एज इट इज़ रखिए। इन दोनों का बिगनिंग का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा। साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन इंटू साइन दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा और साइन से साइन कैंसिल हो गया, दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 रह गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 बाई क्या आ जाएगा साइन थीटा एंड देन कोस थीटा और ये प्लस 1। अब आप जानते हैं प्लस 1 को तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस दैट इज़ 1 बाई कॉस तो सेक थीटा और 1 बाई साइन विच इज़ कोसेक थीटा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाया गया है और देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या टर्म बनी है। ये टर्म थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो कोड जितने भी उनको साइन में 10 में बदला और 10 में बदलने के बाद आपको मेथड ये आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना और फॉर्मूला बनने के बाद इसमें फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बनने के बाद जो टर्म बनी उनको 10 का डिवाइड कर दिया और 10 का डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास जो भी टर्म्स है इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ साइन कोस और एलसीएम ले लिया। एक चीज़ याद रखें, इसका मैंने आपको जब एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराई है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको मैंने आज दूसरे मेथड से कराया। एक मेथड पहले मैंने इसको साइन कोस के टर्म के अंदर भी करा रखा, तो वो भी मेथड देख सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप वेरिएबिलिटी चाहते हैं कि भी मुझे ये भी मिलना चाहिए, ये भी मेथड मिलना चाहिए, तो आपको बहुत सारे मेथड से मैंने क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग मेथड से करा रखे। तो आज आप लोगों को मैं समझता हूँ कि यहाँ तक मैंने आप लोगों को बहुत शानदार क्वेश्चंस कराएं। आज आप लोगों को अब आज तक जो वीडियो बताया मैंने बता देता हूँ। मैंने जो इंडेक्स पढ़ा दिया, एक तो पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था 1 शॉट में, सेकंड पढ़ाया था आप लोगों को मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज पढ़ी थी विथ एग्जांपल्स एंड कंप्लीट एक्सरसाइज जो भी 8.3 तक पार्ट बनता है वो पढ़ाया था। देन फर्दर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए, लगभग 86 के आसपास ऑब्जेक्टिव कराएं, सब्जेक्टिव नियर अबाउट 65 के आसपास सब्जेक्टिव कराएं। फिर बेसिक के मैंने जो इस साल के जो आप लोगों के बोर्ड के पेपर में प्री PYQs जो कि आए हुए हैं वो क्वेश्चंस कराएं 2025 के 24-25 के एंड सप्लीमेंट्री पेपर्स में आए हैं वो क्वेश्चन बेसिक के कराएं वीडियो में 56 क्वेश्चन 1 शॉट में कराएं और स्टैंडर्ड के भी सेम PYQs कराएं जो 2024-25 में और सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन 225 जुलाई 25 में जो आए हैं वो क्वेश्चंस करा के आप लोगों को आज मैंने 72 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के कराए। तो नियर अबाउट आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लगभग सब चीज़ करवा दी A to Z। अब इससे बाद मैं समझता हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर्स में आने वाले होंगे वो अपन लास्ट वीडियो में वो एट द एंड एग्जाम से बिफोर लेके आएंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आर्टिकल जो आपका एक चैप्टर 8 होता है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री उस पर बेस्ड आपका वाइंड अप करता हूँ मैं आज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मिलेगा आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगा जिसको अपन हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उस पर बात करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।